हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। मुझे एक काफ़ी फ्रिक्वेंटली कॉमन क्वेश्चन आती है कि बीएड रेगुलर से करें यानी कि क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू करें या कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स से करें, क्या डिफरेंस है या कौन ज़्यादा बेटर होता है या क्या फ़र्क पड़ता है या क्या चांसेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रेगुलर या रेगुलर वर्सेस कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए, दिस इज़ कम्प्लीटली सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दूंगी बेसिकली। ठीक है, देखिए, एक बीएड क्लास होता है जहाँ पर आपका जो भी ड्यूरेशन है, अभी तो फ़िलहाल बीएड 4 सेमेस्टर का है, 4 सेमेस्टर्स का है, तो आपको क्लास करना है, इंटरनल्स देने हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस देनी है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स या टीचिंग प्रैक्टिस, लेसन प्लान, सारी चीज़ों में आपको कम्प्लीटली इन्वॉल्व होना है। और एक आपका होता है कि आपने एडमिशन ले लिया किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाना होता है, और कहीं कहीं पर आपको वो लोग कोई स्कूल अपॉइंट कर देते हैं या अपने से ही आप किसी स्कूल में जाके टीचिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर द सर्टिफिकेशन, या कई बार ऐसा होता है कि वो भी मैनेज हो जाता है विथ मनी। ठीक है, कि आपने पढ़ाई नहीं करी, मतलब नहीं पढ़ाया स्कूल में जाके, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन मिल गई। दिस इज़ रियलिटी, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। दिस इज़ रियलिटी। ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, एज सच कोई इशू नहीं होती है, बस आपको एग्जामिनेशन देना होता है। ठीक है, तो बेस्ट कौन होता है? देखिए, विदाउट एनी सेकेंड थाट, अगर आप कर सकते हैं तो आप क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। इसके मल्टीपल नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए या ऐसा कोई सिचुएशन है आपका कि आप क्लासरूम प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सकते हैं या रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं, तभी मैं सिर्फ आपको बोलूँगी कि आप इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स कीजिए, अनटिल एंड अनलेस कोई आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे मजबूरी है, लाइक आप सिंगल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, बट आपको बेटरमेंट चाहिए अपने लाइफ में, जिसके लिए आप बीएड डिग्री करना चाहते हैं, या आउट ऑफ एनी रीज़न सिर्फ आपको, आप हाउस वाइफ हैं या मदर हैं, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए कि इन फ्यूचर आप कुछ स्कोप देखते हैं, तो इस वजह से आपको डिग्री चाहिए, तो आप कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर भी रहे हैं तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि टीचिंग प्रैक्टिस किसी पार्टिकुलर स्कूल से बात कर लीजिए जहाँ पर आप एडमिशन करें। सबसे पहले तो जिस भी ओपन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वो एफिलिएटेड एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना आपकी डिग्री का कोई वैलिडेशन नहीं रहेगा, आप बीएड होल्डर कहलाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप बात कर लीजिए वहाँ से, कहीं से भी आप बात करके या किसी भी वे में टीचिंग प्रैक्टिस का जो आपका प्रॉपर ड्यूरेशन है वो आप किसी स्कूल से जाकर कीजिए जहाँ से आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन, भले आप क्लास मत कीजिए, एक भी क्लास मत कीजिए, कोई भी इंटरनल्स अटेंड मत कीजिए, सिर्फ टीचिंग प्रैक्टिस कर लीजिए एंड जो आपका एग्जामिनेशन है वो जाकर दे दीजिए। आई डोंट थिंक आपको टीचिंग प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट होता है वो बिना टीचिंग किए लेना किसी भी तरीके से हेल्पफुल होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कम्प्लीटली आपका कॉल है, अगर आप लेना चाहें, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स? रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के मल्टीपल नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है कि बीएड कोई कोर्स, कोई डिग्री नहीं है, ये प्रॉपर एक तरीके से ट्रेनिंग है जहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ों से एक्वेंट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि कैसे आप बेटर टीचर बन सकते हैं, कैसे आप क्लासरूम को इन्वॉल्विंग, इंगेजिंग, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स बताए जाते हैं जो आपको एक्चुअली में जब आप टीचर बनेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करेंगी वो सारी चीज़ें। आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, टीचिंग एड्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप बीएड कोर्स कर रहे हैं वो आप टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो जब आप टीचर बनेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड फील होगी कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, टीएलएम कैसे बनाना है, या क्लास में कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, अटेंडेंस कैसे लेना है, क्लासरूम
में एंटर करने के बाद से जब तक आप क्लासरूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्या सारी चीज़ों को आपको इनपुट को डालना है फॉर द आउटपुट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो और कहीं पे भी अगर आप अपना CV या रेज्यूमे डालते हैं तो अगर कोई नॉन अटेंडिंग वाले अपना रेज्यूमे डालते हैं या और उनके साथ जिन्होंने रेगुलर क्लासेस किया है उन्होंने अपना रेज्यूमे डाला है, तो प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा क्लासरूम प्रोग्राम वालों को ही मिलती है। दिस इज़ रियलिटी। ऐसा नहीं है कि जो लोग कॉरेस्पॉन्डिंग से करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए कोर्स सेम है, बट जिन्होंने रेगुलर किया है तो उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो इसलिए उनको प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसलिए अगर आपका कोई अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा बहुत ही सिचुएशन नहीं है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं है, तो आप क्लासरूम प्रोग्राम ही करें। आप प्राइवेट से बीएड कर लीजिए। प्राइवेट में बहुत जगह आप बात कर सकते हैं जाके, लाइक अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं दे पा रहे तो वहाँ पर बात कर लीजिए कि आप रेगुलर क्लासेस नहीं करेंगे, बट कुछ क्लासेस अटेंड कीजिए। ये मेरा रिकमेंडेशन होगा आपको बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं भी कर सकते हैं तो। बट कंपेयर किया जाए तो क्लासरूम प्रोग्राम वाला जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप कहीं टीचर हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग से कर लीजिए बीएड। बट अगर नॉर्मली आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको क्लासरूम प्रोग्राम ही रेकमेंड करूँगी। टीचर हैं या वर्किंग है कहीं तो ये बिल्कुल भी फिर पॉसिबल नहीं होता है। टीचर हैं कहीं आप पढ़ा रहे हैं तो फिर वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट कर जाता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग से बीएड। एंड फिर वो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा बीएड तो वो आप अपने स्कूल में देकर मतलब जो आपका बीएड का जो डिग्री है वो अपने स्कूल में देकर फिर आपको वहाँ पे प्रमोशंस वगैरह मिल सकता है। क्योंकि पहले आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी आपने बीएड डिग्री होल्डर हैं आप, तो फिर आपका वहाँ पे प्रमोशन का, सैलरी हाइक, ये सारी चीज़ों का चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है। टीचर और वर्किंग है तो आपके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सही है, तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अदर देन दैट regular classroom program is the best mode for doing BEd. So that's all for this video, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस होता है और क्या आपको एक्चुअली में करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो अकेडमिक से हो, सब्जेक्टिव हो, या बीएड के प्रोसेस से हो, रूल्स से हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।